राणा प्रताप के अनुमानित 1000 भील धनुर्धारियों की सेना प्रमुख पानरवा के राणा पूंजा साथ ने 1000 मजबूत वैन की कमान हकीम खान सूर ने अपने अफगानों के साथ डोडिया के भीम सिंह और रामदास राठौर चयमल के पुत्र, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के साथ की थी। दक्षिण पंथी लगभग 2200 मजबूत थे और उनका नेतृत्व ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्रों के साथ मंत्री भामा शाह और उनके भाई ताराचंद ने किया था। अनुमान लगाया जाता है कि लेफ्ट विंग में 4000 योद्धा थे, जिनमें बिदा झाला और उनके वंशज शामिल थे। प्रताप अपने घोड़े के साथ केंद्र में लगभग 1200 सैनिकों का नेतृत्व किया। चारण, पुजारी और अन्य नागरिक भी गठन का हिस्सा थे और लड़ाई में भाग लिया। भील गेंदबाजों को पीछे लाया। मुगलों ने 85 रेखाओं के एक दल को अग्रिम पंक्ति में रखा, जिसका नेतृत्व बरहा के सैयद हाशिम ने किया। उनके बाद मोहरा था, जिसमें जगन्नाथ के नेतृत्व वाले कछवा राजपूतों के पूरक और बख्शी अली आसफ खान के नेतृत्व वाले मध्य एशियाई मुगलों का समावेश था। माधो सिंह कछवा के नेतृत्व में एक बड़ा अग्रिम रिजर्व आया, जिसके बाद मान सिंह खुद केंद्र के साथ थे। मुगल वामपंथी विंग की कमान बदख्शां के मुल्ला काजी खान, जिसे बाद में गाजी खान के नाम से जाना जाता था, और सांभर के राव लोनकर ने संभाली थी और इसमें फतेहपुर सीकरी के शेख हजादो सलीम चिश्ती के रिश्तेदारों को शामिल किया था। साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे मजबूत घटक निर्णायक दक्षिणपंथी में तैनात था, जिसमें बरहा के सैयद शामिल थे। अंत में मुख्य सेना के पीछे मेहर खां के पीछे का पहरा अच्छी तरह से खड़ा था। दोनों सेनाओं के बीच असमानता के कारण राणा ने मुगलों पर एक पूर्ण ललाट हमला करने का विकल्प चुना, जिससे उनके बहुत से लोग मारे गए। हताश प्रभारी ने शुरू में लाभांश का भुगतान किया। हकीम खान सूर और रामदास राठौर मुगल झड़पों के माध्यम से भाग गए और मोहरा पर गिर गए, जबकि रामसार तोमर और भामा शाह ने मुगल वामपंथी पर कहर बरपाया, जो भागने के लिए मजबूर थे। उन्होंने अपने दक्षिण पंथियों की शरण ली, जिस पर बिदा झल्ला का भी भारी दबाव था। मुल्ला काजी खान और फतेहपुरी शेख हजादों के कप्तान दोनों घायल हो गए, लेकिन सैयद बरहा ने मजबूती से काम किया और माधो सिंह के अग्रिम भंडार के लिए पर्याप्त समय अर्जित किया। मुगल वामपंथी को हटाने के बाद रामसाह तोमर ने प्रताप से जुड़ने के लिए खुद को केंद्र की ओर बढ़ाया। वह जगन्नाथ कछवा द्वारा मारे जाने तक वह प्रताप को सफलतापूर्वक बचाए रखने में सक्षम थे। जल्द ही मुगल वैन, जो बुरी तरह से दबाया जा रहा था, माधो सिंह के आगमन से उबर गया था, जो वामपंथी दलों के तत्वों ने बरामद की थी, और सामने से सैयद हाशिम के झड़पों के अवशेष थे। इस बीच दोनों केंद्र आपस में भिड़ गए थे और मेवाड़ी प्रभारी की गति बढ़ने के कारण लड़ाई और अधिक पारंपरिक हो गई थी। राणा सीधे तौर पर मान सिंह से मिलने में असमर्थ थे और उन्हें माधो सिंह कछवाह के खिलाफ खड़ा किया गया था। डोडिया कबीले के नेता भीम सिंह ने मुगल हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु अपनी जान गंवा बैठे। एक गतिरोध को तोड़ने और गति को प्राप्त करने के लिए महाराणा ने अपने पुरस्कार हाथी लोना को मैदान में लाने का आदेश दिया। मान सिंह के जवाबी हमला के लिए गजमुक्ता हाथियों के बीच मोती को भेजा, ताकि लोना का सिर काट दिया जा सके। मैदान पर मौजूद लोगों को चारों ओर फेंक दिया गया, क्योंकि 2 पहाड़ जैसे जानवर आपस में भिड़ गए थे। जब उसके महावत को गोली लगने से जख्मी हुआ तो लोना को ऊपरी हाथ दिखाई दिया और उसे वापस जाना पड़ा। अकबर के दरबार में स्तुति करने वाले स्थिर और एक जानवर के मुखिया राम प्रसाद के नाम से एक और हाथी को लोना को बदलने के लिए भेज दिया गया। 2 शाही हाथी गजराज और रणमदार घायल गजमुक्ता को राहत देने के लिए भेजे गए और उन्होंने राम प्रसाद पर आरोप लगाए। राम प्रसाद का महावत भी घायल हो गया था, इस बार एक तीर से, और वह अपने माउंट से गिर गया। हुसैन खान मुगल फौजदार राम प्रसाद पर अपने ही हाथी से छलांग लगाते हैं और दुश्मन जानवर को मुगल पुरस्कार